27 नवंबर 2025 मैंने वो चीज़ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी जिसने मेरी लाइफ चेंज करके रख दी। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में रियलिटी को इस तरीके से नहीं देखा था जिस तरीके से उस दिन देखा। मैं हमेशा अपने ख्यालों में जीता था। मैं हमेशा मानता था खुद को, ये थॉट्स, ये माइंड, ये ईगो, ये आइडेंटिटी, इन सब चीज़ों को मैं अपना मानता था। मैं नहीं जानता था अवेयरनेस क्या होती है। लेकिन जिस दिन मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरे पास अवेयरनेस की पावर है, यानी कि मैं अवेयर हूँ, मैं देख रहा हूँ इन सारी चीज़ों को, मैं देख सकता हूँ, मैं अपने थॉट्स को देख सकता हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी को देख सकता हूँ। और थॉट्स के लेवल पर सब कुछ एग्जिस्ट करता है, जितने भी माइंड में स्टोरीज एग्जिस्ट करती है उन सबको देख सकता हूँ मैं। मेरे को पहली बार ये चीज़ रियलाइज़ हुई। और उसके बाद मेरे को एक चीज़ और समझ में आई कि जो मेरी कहानी है, जो अभी तक बचपन से मैं खुद के बारे में सोचता आया हूँ, जो भी मैंने सीखा है, जो समाज ने मेरे ऊपर बेड़ियाँ बांधी है, या जो मॉरल्स की टीचिंग्स हैं जो मुझे मिली अपने घर से या लोगों से मिली हुई है, वो असलियत में क्या है, वो मेरी नहीं है, वो बाहर से आई हुई चीज़ है। मेरी डिज़ायर बहुत सारी करप्ट थी। मैं चीज़ों को ऐसे ही डिज़ायर करता था। मैं नहीं जानता था कि इनका परिणाम क्या होगा अपनी लाइफ में। मैं अपनी अंदर की दुनिया के बारे में सिर्फ़ इतना जानता था कि जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी इमोशंस आ रहे हैं, जो भी चीज़ें मुझे परेशान कर रही है, वो मैं ही हूँ। लेकिन उस दिन मेरे को रियलाइज़ हो गया कि मैं अपने इमोशंस को भी देख सकता हूँ। मैंने अपनी अवेयरनेस को जहाँ-जहाँ फेंका, वहाँ-वहाँ मुझे अपने थॉट्स, अपना ईगो, अपनी आइडेंटिटी जो है, वो दिखाई नहीं दिया। वो गायब होता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत बार नोटिस करी थी कि जब भी मैं अपने थॉट्स पे फोकस करता हूँ या कोई ऐसा थॉट जो मुझे परेशान कर रहा है, तो वो गायब हो जाता है। तो मैंने अपनी आइडेंटिटी और ईगो और अपने माइंड को भी एक तरीके से गायब होते हुए देखा, कुछ क्षणों के लिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमेशा के लिए डिसॉल्व हो गया। है अभी भी। चीज़ें आती हैं, परेशान करती हैं, माइंड जो है वो डिस्टर्ब होता है चीज़ों से। लेकिन अब मेरे पास एक अवेयरनेस है। फिर मैंने नेविल के कॉन्सेप्ट के बारे में जो पहले से पढ़ रहा था, वो मेरे को एक और रियलाइज़ेशन हुई कि जिस भी स्टेट में मैं शिफ्ट होना चाहता हूँ, उसकी पावर मेरे हाथ में ऑलरेडी है। लेकिन उससे पहले मुझे इस बात का मतलब नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों बोलते हैं। और आई होप काफ़ी सारे लोगों को हो सकता है नहीं पता हो इसके बारे में। तो मैं इस बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ डिटेल में काफ़ी ज़्यादा। तो हुआ क्या कि जब मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अवेयरनेस, किस अवेयरनेस की बात करते हैं वो, और जब मैंने पहली बार अवेयरनेस फ़ील करी, तब मेरे को ये चीज़ पता चली कि किस तरीके से आप किसी भी स्टेट को शिफ्ट करने के लिए फ्री हो। आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। जो भी बाउंडेशन है वो आपके माइंड में है, वो थॉट के लेवल पर है, जिन्हें बार बार रिपीट कर करके आपने एक अजम्पशन बना दिया है। और वो अजम्पशन भी बार बार वही थॉट्स प्रोड्यूस करता है सबकॉन्शियस में। सबकॉन्शियस लेवल से वो चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, जो भी थॉट्स आते हैं। लेकिन जब आप उन थॉट्स को देखने जाते हो तो वो गायब हो जाते हैं। अब वो क्यों गायब हो जाते हैं? क्योंकि वो एक इल्यूजन है जो आप ही ने क्रिएट करा है अपनी लाइफ में, अनकॉन्शियसली। तो जब मैंने ये चीज़ें रियलाइज़ करी, जब मेरे को पता चला कि मेरा नेचर जो है वो अवेयरनेस है, तब मुझे ये बात गहराई से समझ में आई कि स्टेट्स को शिफ्ट करना कितना ज़्यादा आसान है और कितना ज़्यादा इसको मैं कॉम्प्लेक्स समझता था। किस लेवल पर ये चीज़ मुझे मुश्किल लगती थी। और उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करी जो मैं पहले नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद मैंने इस चैनल की शुरुआत करी। हालाँकि मैंने इस पे पहले भी कुछ वीडियोज़ डाल दी थी, लेकिन मेरे को जब तक हिट नहीं करा था नेविल का लॉ, तब तक मैंने सोचा था कि यार नहीं करूँगा टीच लोगों को, क्योंकि रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे। क्योंकि मैं कर रहा था गलतियाँ बहुत सारी, और ये गलतियाँ बहुत लोग करते हैं नेविल के लॉ में। वो नहीं समझ पाते हैं ढंग से डेप्थ को इस लॉ की। और जब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि मेरा नेचर अवेयरनेस है और ये सारी स्टेट्स हैं जिन्हें मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, तब मुझे ये चीज़ समझ में आई। फिर मैंने सोचा कि जो हम सीन्स बनाते हैं, वो सीन्स हमारे लिए जो भी चीज़ें इम्प्लाई करते हैं, यानी कि अगर आपके पास एक घर है, तो आप एक वेल्दी पर्सन हो, उस लेवल तक जिस लेवल का आप घर इमेजिन कर रहे हो। मतलब आपके पास ऑलरेडी वो घर है, तो आप उतने कैपेबल हो कि आप वो घर बना सकते हो। ये फीलिंग आपके लिए इम्प्लाई हो रही है। आप अगर बहुत बड़े टीचर हो या बहुत बड़े फ़िलासफ़र हो या कोई भी किसी भी लेवल पर हो आप अपनी लाइफ़ में, वो चीज़ें जो आपके आस-पास हैं, जो भी सीन्स आप डिज़ाइन कर रहे हो, वो ये बता रहे हैं आपको कि आपकी रियलिटी क्या है, यानी कि आप किस लेवल पे हो। और आपको क्या करना होता है कि आप स्टे टैक टू स्लीप टेक्निक परफॉर्म करते हो और सो जाते हो उस पर्सन की तरह जो ये सारी चीज़ें ओन करता है।
ये है रियलिटी यहाँ पर जो हम नहीं समझ पाते हैं। हम ध्यान देते हैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी पर, हम चाहते हैं बाहर की दुनिया को कंट्रोल करना, और ये बहुत ज़्यादा मिजरेबल होता है हर एक किसी इंसान के लिए जब वो लॉ ऑफ अजम्पशन को इस तरीके से अप्लाई करता है अपनी लाइफ में। हम चाहते हैं लोगों के अंदर चेंज देखना, कि लोग हमें पसंद करें, लेकिन हम वो इंसान नहीं बन पाते हैं जिसको लोग पसंद करें। हम उस स्टेट में शिफ्ट नहीं हो पाते हैं जिस स्टेट से हम उन लोगों को गाइड कर रहे हैं, और वो लोग हमारे पास हमारी बातों को सुन रहे हैं, बल्कि हम सोचते हैं कि वो लोग हमारे पास आ जाए। यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। जो मैंने दूसरी चीज़ नोटिस करी यहाँ पर, पहला तो अवेयरनेस हो गया, और दूसरी ये चीज़ है कि स्टेट एग इनटू स्लीप जो है, इसको परफॉर्म करने का सही तरीका क्या है, और किसी भी स्टेट में शिफ्ट होना क्यों आसान है हमारे लिए। जब ये चीज़ मैंने पता करी कि हमारा जो माइंड है वो एक टूल है, इसको एक टूल की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो, वरना ये आपको इस्तेमाल करता है। जब मेरे को ये बात पता चली, रियलाइज़ हुई, उस दिन से मैंने अपनी लाइफ की कमांड जो है वो अपने हाथ में ली, और ये चीज़ को समझा गहराई से कि कहाँ पर चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कहाँ पर लॉ काम नहीं कर रहा है, कहाँ पर चीज़ें जो है वो बिगड़ जाती हैं आकर, कहाँ पर नेगेटिव अजम्पशंस बिल्ड हो रहे हैं माइंड में जो मुझे परेशान कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को मैंने गहराई से समझा। अपने अंदर की दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाना आपके हाथों में है। कोई भी बाहर की शक्ति जो है, कोई बाहर का इंसान जो है, वो नहीं आपको आपके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को चेंज कर सकता है। कोई भी ऑब्जेक्टिव चीज़ जो है वो आपके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को चेंज तभी कर सकती है जब वो कुछ एम्प्लॉय करती हो आपके सब्जेक्टिव चेंज के लिए। यानी कि कोई भी सीन जो है आप इमेजिन करते हो, वो सीन बताता हो आपको कि आप क्या इंसान हो, या आपकी क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट है, उसको जितने भी सीन आप इमेजिन करते हो वो आपको ये चीज़ बता रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं कि आप वो इंसान हो जो ये सारी चीज़ें डिज़र्व करता है। और एक बार आप गहराई से समझ लेते हो, और एक बार आप ढंग से इमेजिन कर लेते हो, और आपको ये फीलिंग आ जाती है, तब आप वो इंसान नहीं रहते हो जिसके पास ये चीज़ें नहीं थी। आप शिफ्ट हो जाते हो इंटरनली, क्योंकि इंटरनली शिफ्ट होना जो है उसके बीच में आपके लिए कोई भी रुकावट नहीं है। और जो रुकावट आपके थॉट्स बनते हैं वो पुराने नेगेटिव अजम्पशंस हैं, जो कि एक थॉट है, जो गायब हो सकते हैं अगर आप उन्हें ऑब्जर्व करो, क्योंकि वो इल्यूजन आ रहा है आपके माइंड में। माइंड क्रिएट कर रहा है एक पुरानी आइडेंटिटी जो है, एक ईगो जो है, वो चाहता है जिंदा रहना, एक नई आइडेंटिटी को पकड़ के रखना। अब देखो जैसे कि क्या होता है, आप ना अपनी लाइफ में कुछ भी नया करने की कोशिश करते हो। आप जैसे मान लो पहले स्मोकिंग करते थे या नशा वगैरह करते थे, अब आप जिम जाने लग रहे हो, आप दूसरी अच्छी हैबिट्स को पकड़ रहे हो, तो क्या होता है, वो जो दोस्त होते हैं, वो जो सर्कल होता है, वो आपका साथ छोड़ने लगता है। अब उनसे आपकी नहीं बनती है, या लड़ाइयाँ होने लगती हैं, या उनके फ़ोन नहीं आते हैं, और वो बार बार आपको उकसाते हैं, बोलते हैं कि भाई ये सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, तू नहीं कर पाएगा, तेरी बस की बात नहीं है, ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं। वो चाहते हैं आप उनके साथ में रहो। इसी तरीके से वो पुरानी आइडेंटिटी भी चाहती है, क्योंकि वो एक आपका कंफर्ट जोन है। वो चाहते हैं कि आप उस डिफ़ॉल्ट स्टेट से रहो, उस डिफ़ॉल्ट स्टेट से एक्शन लो, लेकिन आप इस बात को नहीं समझ पाते हो। आप कई बार सुन लेते हो पुरानी आइडेंटिटी की, आप सोचते हो यार ट्रांसफ़ॉर्म होना यार बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि पुरानी स्टेट जो मुझे बुला रही है। लेकिन पुरानी स्टेट जो है वो तो रिफ्लेक्शन है ना 6 महीने पहले का। 6 महीने पहले जो आप खुद को समझते थे, आप अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश कर रहे थे, वो इंसान आप बन चुके हो ऑलरेडी। और जब आप शिफ्ट कर रहे हो इंटरनल रियलिटी को बाहर की दुनिया में, और आप देखना चाहते हो रियल वर्ल्ड में जो चेंजेस है, वो आपको सब्जेक्टिव कंट्रोल लेने पर ही मिलेगा। पुरानी चीज़ें आएंगी एज अ इल्यूजन आपको परेशान करने के लिए, थॉट्स आएंगे, आपका जो है रैशनल माइंड जो है वो काम नहीं होगा, वो बताएगा आपको, वो ऐसी फीलिंग देगा जब आप स्टे टेकन टू स्लीप टेक्निक परफॉर्म करने जाओगे। लेकिन आगे से आप बिल्कुल भी ये चीज़ फील नहीं करोगे कि ये चीज़ मेरे ऊपर हावी है। आप बिलीव करोगे अपनी इमेजिनेशन के ऊपर, आप बिलीव करोगे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के ऊपर, सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि आप वो इंसान बन चुके होगे। अगर आपको लगता है कि आप इमेजिन करने के बाद वो इंसान नहीं रहे जो पहले थे, तो आप सक्सेसफुल हो रहे हो इस चीज़ में। आपके अंदर कुछ बदल चुका है, बहुत गहराई से अंदर कुछ बदल चुका है आपके लाइफ में जो है। तो ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में कि पुराने लोग जो है वो छोड़ कर जाएंगे आपको, और नई चीज़ें जो है, हायर चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में आना शुरू करेंगी।
दोस्तों, आपका जो इनर वर्ल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाने की आपको ज़रूरत है। और खूबसूरत बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल ही ज़्यादा भोले इंसान बन जाना है या बहुत सारी उल्टी सीधी डिज़ायर्स भर देनी है, क्योंकि डिज़ायर्स जो हैं वो भी इंसान को दुख देती हैं अगर वो बेहोशी से की जाए। लेकिन जब आप एक बार अवेयरनेस के साथ चीज़ों को सोचते हो तो आपकी डिज़ायर जो है वो भी बहुत हायर लेवल की हो जाती हैं। अब जैसे कि मान लो किसी को स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, तो आपको एक स्पेसिफिक पर्सन बनना पड़ेगा। यानी कि किसी को बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मैनिफेस्ट करना है तो आपका जो भी जेंडर है, आपको बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड पहले बनना होगा। मेंटली आपको स्ट्रेट अगेन टू स्लीप टेक्निक परफॉर्म करते टाइम जो है खुद को मानना पड़ेगा कि आप वो इंसान हो जिसके पास ये इंसान होना चाहिए। आप डिज़र्विंग हो। आपको बिल्कुल भी 3D वर्ल्ड को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब्जेक्टिव कंट्रोल जो है वो ले सकते हो अपने माइंड में। जो माइंड लेवल की थिंकिंग है, जो भी है थॉट के लेवल की थिंकिंग है, उससे 10,000 गुना पावरफुल है आपकी इमेजिनेशन। आपका आई एम जो है, जिसे हम गॉड बोलते हैं, वो ईगो वाला आई एम नहीं है। वो इंसान है, वो ऑपरेंट पावर है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह चेंज करने की पावर रखती है, उससे ज़्यादा लेवल की पावर रखती है। वो है अवेयरनेस। और अवेयरनेस की नज़र से जब आप किसी भी चीज़ को देखते हो तब लेबल्स नज़र नहीं आते हैं आपको। आपको बेहोशी से डिज़ायर करने का संकेत नहीं जाता है अपनी लाइफ में। आपको जो संकेत जाता है वो जाता है कि आप रियलिटी को परसीव कर रहे हो। आप जितनी भी चीज़ों को समझ रहे हो अपनी लाइफ में चाहते हो वो बहुत हायर लेवल की चीज़ें हैं। आप चीज़ों को समझ जाते हो और आप ये चीज़ समझ जाते हो अपने माइंड के खेल को, कि जितनी भी चीज़ें हैं आसपास, जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी आइडेंटिटी आपकी बनी हुई है, अलग अलग लोग जो आपको मानते हैं, वो सारा रिफ्लेक्शन है आपके इनर स्टेट का, जिसमें आप अभी शिफ्ट हो डिफ़ॉल्ट लेवल पर। अभी अगर आप लैग की स्टेट में हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान जो है वो अपनी एसपी को कंट्रोल करना चाहता है, या लाइफ में किसी भी ऐसे इंसान को एक ऐसे एस्पेक्ट को कंट्रोल करना चाहता है और चाहता है कि वो इंसान जो है वो कंट्रोल हो जाए, वो चेंज हो जाए, उसके अंदर चेंज आ जाए, और इसीलिए मैं अपने अंदर चेंज लाना चाहता हूँ, तो आप बहुत ज़्यादा गलत जगह जा रहे हो, क्योंकि इससे सिर्फ डेस्परेशन बढ़ेगी। इससे आप बार बार जो है वो रियलिटी को रियल मानोगे, और जो भी चीज़ आपको डेस्परेशन बढ़ा रही है वो आपको शिफ्ट नहीं करवाती बल्कि उल्टा ले जाती है। आपको वो इंसान बनना है खुद। और वो ऐसे नहीं है कि आपको मेहनत वगैरह फालतू की करनी है। मतलब मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो आप करते भी हो जब आप इनर रियलिटी को शिफ्ट कर देते हो, क्योंकि सारा खेल वहीं पे है। जब आपका इनर स्टेट जो है वो शिफ्ट हो जाता है, आप वो इंसान बन जाते हो जो डिज़र्व करता है वो सारी चीज़ें जो आप इमेजिन करते हो, तब आपकी जो लाइफ में स्टेप्स होते हैं, जो भी आप मेहनत करते हो, वो उस लेवल से अलाइन होती है। उस लेवल पे होना, मेंटली आपके इनर वर्ल्ड का होना, उस स्टेट में शिफ्ट होना बहुत ही ज़्यादा अलग बात है। उस स्टेट के लिए काम करने से, उस स्टेट के बारे में सोचने से, उस स्टेट के बारे में फ़ील करने से कि कैसा होगा ऐसा इंसान होना, बजाय आप वो इंसान हो जिसके बारे में सोच रहे हो। इसलिए आप खुद वो इंसान बनोगे जब आप अवेयरनेस को सही से समझोगे। मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद जो सबसे बड़ी घटना मेरे साथ ये हुई थी कि जो मेरा नाम था, जो मेरी सारी चीज़ें थीं, जिन्हें मैं पकड़ के बैठा हुआ था, जो सारी डिज़ायर्स भी थीं, जो गलत थीं, वो सारी गिरना शुरू हो गई थी। क्योंकि कहीं न कहीं मेरे को उनके पीछे की सच्चाई दिखने लगी थी कि सारी चीज़ें मुझसे ही जुड़ी हुई है यार। मैं खुद को जो मानता हूँ वही चीज़ें मुझे दिखती हैं, वही वर्ड्स लोग एग्ज़ैक्ट 2-3 दिन में मैनिफेस्ट हो जाते थे, जो मैं खुद को बोलता था। ड्रीम्स में जो चीज़ें आती थी, वो तो ख़ैर मैं मानता हूँ। एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर तो बहुत हैवी है। लेकिन मेन बात मुझे जो समझ में आती थी वो है कि रियल वर्ल्ड में कैसे हो रही हैं चीज़ें, जो है कैसे रिफ्लेक्शन आ रहा है रियल वर्ल्ड में मेरी इनर स्टेट का। सारा खेल यहीं पे होता है। तो अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका नेचर जो है वो अवेयरनेस है, और आप किसी भी स्टेट को शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि ये थॉट्स, आइडेंटिटी, माइंड जो है वो अवेयरनेस से नीचे है। अवेयरनेस फील कर सकती है, सारी स्टेट्स को देख सकती है और उनमें शिफ्ट हो सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, क्या चीज़ आपको यहाँ पर सबसे पहले करनी है? आपको जो है, जैसे कि बोला ही जाता है हमेशा की तरह, जो है
जितनी भी टीचिंग्स है उन्हें सेम फॉलो करना है, लेकिन एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ। अब आपको आइडेंटिफाई करने की पावर हो जाएगी कि जो भी इमेजिन करते समय नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो पुरानी आइडेंटिटी से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या है इसके पीछे का रीज़न। ये अब आपके पास क्लियर पॉइंट यहाँ पर है, आप इस इल्यूजन से निकल सकते हो यहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये है कि एंड सीन जब आप इमेजिन करते हो, यानी कि आप वो इंसान बन चुके हो, जैसे कि मैंने बोला, जिसके पास पर्टिकुलर चीज़ है या पर्टिकुलर इंसान है। जैसे कि आप एसपी हो किसी इंसान के, या फिर एसपी है आपका कोई इंसान, तो आप दोनों जो है वो इक्वली फील कर रहे हो। और इसका मतलब ये नहीं कि 3D वर्ल्ड में उस इंसान को कंट्रोल करने के लिए इमेजिन करना है। आप वो इंसान हो इस समय जिसके पास वो इंसान है, क्योंकि आप काबिल हो उस इंसान के। ये चीज़ यहाँ पर फील करनी है हमको। नेविल ने भी यही करा था जब वो अपनी एसपी को मैनिफेस्ट करा था। उसने ये नहीं करा था कि जो लड़की है सामने वाली, वो जो है उसका अंदर कुछ चेंजेस आ जाए, वो मेरे पीछे पागल हो जाए। उसने ऐसी कोई थिंकिंग नहीं रखी थी। वो खुद एक इंसान बन गया था, वो खुद एक एसपी बन गया था उस इंसान का जिसे वो पाना चाहता था। वो खुद को वो इंसान मान चुका था जो उसके साथ है। वो 3D वर्ल्ड में कोई भी डेस्परेट एक्शन नहीं ले रहा था। वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा था जैसा करने के लिए बोलते हैं सो कॉल्ड लॉ ऑफ अजम्पशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस, जो गलत कर रहे हैं, मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं चीज़ों को। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था रियलिटी में। तो अब बात कर लेते हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स के ऊपर जो लोग करते हैं लॉ को अप्लाई करते टाइम। सो फर्स्ट है कि आप जो है 3D वर्ल्ड को चेंज करने पे ज़्यादा फोकस रखते हो। अपने एसपी को, अपने लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उनको कंट्रोल करने में ज़्यादा फोकस रखते हो बजाय सब्जेक्टिव कंट्रोल के। क्योंकि आप ये बात जानते हो, और ये बात मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि 3D वर्ल्ड जो है वो रिफ्लेक्शन है आपके इनर स्टेट का। और स्टेट आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपका नेचर जो है वो अवेयरनेस है। पुरानी स्टेट्स आपको थॉट्स भेजती है, नेगेटिव चीज़ें भेजती है जब आप स्टेट को शिफ्ट करने के लिए जाते हो, स्टेट अकिन टू स्लीप टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए जाते हो, क्योंकि आप आइडेंटिटी शिफ्ट कर रहे होते हो अपनी। इसीलिए दिमाग आपका चीख रहा होता है, उसको रियलिटी एक्सेप्ट नहीं हो रही होती है, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म होना चाह रहे होते हो, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया। तो आपको ये गलती यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको ये चीज़ मान लेनी है कि जिस स्टेट में मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, मैं उस स्टेट में हो चुका हूँ ऑलरेडी। और आपके अंदर एक इनर कॉल, एक गट फीलिंग आ जाएगी कि आपके अंदर कुछ चेंज हो चुका है। और रियलिटी को रिफ्लेक्ट करने में भले ही वो चीज़ टाइम लगा दे, 1-2 हफ्ता या 1-2 महीना, क्योंकि पुरानी स्टेट्स का नतीजा जो है वो आज आपका है, आज की डेट में जो है। लेकिन अंदर से कुछ चेंज आने लग जाएगा, उसी दिन आने लग जाएगा। 2-3 दिन में आप खुद को बदलता हुआ देखोगे। फिर धीरे धीरे कर कर जो है वो रियलिटी वो है कन्फर्म करती है उस चीज़ को। आप यहाँ पर ये चीज़ देखोगे। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप 3D वर्ल्ड को कंट्रोल करने में लग जाओ। क्योंकि 3D वर्ल्ड को जब आप कंट्रोल करने के लिए जाते हो, तो आप सोचते हो कि सीन इमेजिन कर कर मैं 3D को चेंज कर दूंगा, जबकि वो सीन जो है वो इम्प्लाई करता है जिसके पास सारी चीज़ें हैं। वो इंसान जो कभी भी डिज़ायर नहीं करता है चीज़ों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास वो सारी चीज़ें हैं जो वो डिज़ायर करता था एक टाइम पर। लेकिन आज जब उसके पास वो सारी चीज़ें हैं, तो उसकी लाइफ में एक नॉर्मल सा पार्ट है। यहाँ पर कैच है बहुत बड़ा, जो लोग नहीं समझ पाते हैं। वो सोचते हैं कि 3D वर्ल्ड को हम कंट्रोल कर लेंगे। यहाँ पर लोग फेल होते हैं। तो ये गलती है सबसे बड़ी। दूसरी चीज़ ये है कि बाहर की चीज़ों पर डिपेंडेंट ज़्यादा होना, 3D वर्ल्ड को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी देना कि 3D वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपको अंदर तक इफ़ेक्ट कर रही हैं। आपके साथ कोई भी ऐसी चीज़ हुई दिन के टाइम पर, आप उसको रिवीजन से चेंज कर दो। आप वो सीन माइंड में रिप्ले करो जो आप चाहते थे कि ये होना चाहिए था। एटलीस्ट साइकोलॉजिकल लेवल पर आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप 3D वर्ल्ड में चेंजेस अपने आप देखोगे। भले वो डिले हो, लेकिन अभी उस समय जब आप इमेजिन करोगे, उस समय वो चीज़ बदल जाएगी आपके लिए। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इसके ऊपर डिटेल लेक्चर बनाने वाला हूँ कि रिवीजन को कैसे अप्लाई कर सकते हो और कैसे चेंज कर सकते हो उस नेगेटिव पास्ट को जो आज भी आपको परेशान करता है। तो आपको अपनी इनर रियलिटी को इतना ज़्यादा सुंदर बना देना है, अपने इनर मैन को जो आप खुद को मानते हो। एक इमेज है जो लोग आपको मानते हैं, और वो इमेज जो होती है ना, जो लोग आपको मानते हैं, जैसे आप दूसरे इंसान को मानते हो,
वो आपके इनर अजम्पशन का जो है वो रिफ्लेक्शन होता है, या उन इंसान के इनर अजम्पशन का रिफ्लेक्शन होता है जिन्हें आप जो भी मानते हो। वो जो खुद को मानते हैं 80% 90% आप भी उनको वही चीज़ वही इंसान मानते हो। यहाँ पर ये बात ज़रूरी है समझना गहराई से कि आपके अजम्पशंस को रिफ्लेक्ट करती है दुनिया। तो आपको खुद को बदलना यहाँ पर ज़रूरी है। तो रिवीजन से आप अपने पुराने पास्ट को, जो भी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो इन्फेक्ट कर रही है आपको, कुछ बातें गहरी होती हैं, उनको आप चेंज कर सकते हो। आपको बस नेगेटिव पैटर्न्स जो है उनको समझना है अपनी लाइफ में, कब आप ट्रिगर हो जाते हो चीज़ों से, उनको लिखना है, नोट डाउन करना है, और तब उनसे रिलेटेड सीन बनाना है और आपको बताना है कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई थी, मैं वो इंसान हूँ, बल्कि वो इंसान नहीं हूँ जिसने ये सारी चीज़ें फेस करी थी। इस तरीके से आपको खुद को समझाना है। और हर एक इमेजिनेशन के सेशन के बाद आपको ये बोलना है कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग हुआ ये मेरे साथ। जैसे आप बोलते हो अपने आप को नेगेटिव चीज़ कि मेरे साथ यार बहुत बुरा हुआ, वैसी हर एक इमेजिनेशन के सीन के साथ आपको ये बात खुद को बोलनी है कि यार बहुत अमेजिंग रहा आज का दिन। ये चीज़ तो यार मज़ा आ गया आज जो हुई। जैसे आप सोते टाइम सोचते हो जाकर कि आज दिन में ये बुरा हुआ मेरे साथ, तो जब आप सीन इमेजिन कर लोगे एक बार और उस फीलिंग में डूब जाओगे, तब आप इस तरीके के थॉट्स खुद को बोल सकते हो। इस तरीके की चीज़ें आप खुद को दोहरा सकते हो, जिससे आपको लगे कि आपकी रियलिटी अब ये है, बल्कि वो नहीं जिसे आप रियल मान रहे थे। आप मेंटली किसी को बार-बार रिप्लाई कर रहे थे, आप सोच रहे थे, आप आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे खुद से ही। वो लड़ाई खुद से ही होती है, वो खुद को ही आप नीचा दिखा रहे होते हो। अक्सर ऐसा होता है। जब भी आप ये बात बोलते हो, किसी से लड़ते हो अपनी माइंड में, आप खुद से लड़ रहे होते हो। आप खुद के ही ईगो को सैटिस्फाई कर रहे होते हो। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, बिल्कुल भी। आपको उस सीन को चेंज करना है, क्योंकि वो एक ऐसा अजम्पशन छोड़ जाती हैं चीज़ें, जो बाद में जाके हमें हार्म करता है। तो रिवीजन से उस चीज़ को आपको चेंज कर देना है। अब यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं कि आपका नेचर अवेयरनेस है। आप किसी भी स्टेट में शिफ्ट हो सकते हो। आपके पास ऑपरेंट पावर है और ख़ुद को बदलने की ताकत है। उस इनर मैन को बदलने की ताकत है, जो आप खुद को मानते हो। उस इंसान को बदलने की ज़रूरत है कि उसके पास वो सारी चीज़ें हैं जो वो डिज़ायर कर रहा है। जब ये चीज़ आप करते हो अपनी लाइफ में, इस तरीके से लाइफ को देखते हो और समझ पाते हो अपने माइंड को, एक अलग पर्सपेक्टिव से सवाल खड़े करते हो अपने माइंड पे कि क्यों डाउट करता है आपका माइंड जो है, तब ये चीज़ें जो है पता चलती है और गहराई से ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं कि पुरानी आइडेंटिटी से आपका दिमाग जो है वो अटैच रहना चाहता है। वो चाहता है कि आप वो इंसान रहो, क्योंकि उसमें एक कंफर्ट जोन होता है, उसमें कहने को चीज़ें होती हैं। लेकिन स्टेट शिफ्ट करने की बारी आती है तो पुराने अजम्पशंस जो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो अंधेरा बनकर क्यों आ जाती हैं आपके पास और परेशान करती हैं। तो आप समझ सकते हो इस बात को कि जब भी आप इमेजिन करने के लिए जाते हो तो क्यों ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्यों ये मेंटल जो है रेसलिंग चलती है आपकी। और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में खुद को फील करते हो, आप देखते हो कि चलो मैं एज अ माइंड जो है इन चीज़ों को नहीं समझ पाया, लेकिन एज अ अवेयरनेस रियलाइज़ कर सकता हूँ, उस माइंड को रियलाइजेशन करा सकता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा चंचल है, मंकी माइंड है। अब होता क्या है यहाँ पर कि जब अवेयरनेस जो होती है आपकी, वो जो है उसको फ़ील करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल डायरेक्टली फ़ील करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप उसको फ़ील भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो थॉट के लेवल पे हो रहा है। वो एक एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है। जब इन चीज़ों को आप रियलाइज़ कर लेते हो, तब आप ये चीज़ गहराई से समझ पाते हो कि आप माइंड को एज़ अ टूल बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अपने ईगो को एज़ अ टूल बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप नहीं करोगे, तो ये आपकी एनर्जी को खींच रहे हैं। ये लगातार थॉट्स प्रोड्यूस करते रहते हैं और नेगेटिव थॉट्स जो हैं, उनको आप सच मानते रहते हो, क्योंकि आप ये चीज़ नहीं समझ पाते हो कि आपका नेचर अवेयरनेस है और आप खुद को एक थॉट्स ही मान लेते हो। क्योंकि आप देखते हो कि एक थॉट जो है, उस पे बिलीव करना कितना ज़्यादा जो है 3D वर्ल्ड में इम्पैक्ट डालता है। एक-एक थॉट जो है, पूरा दिन आपका जो है वो अनकॉन्शियस चलाता है। और यहाँ पर जब आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, तो पूरा अनकॉन्शियस माइंड जो है, जो नर्वस सिस्टम की प्रोग्रामिंग है, उस पे इफ़ेक्ट आता है। उसके हिसाब से आप रियलिटी में एक्ट करते हो और वो चीज़ आपको रिफ्लेक्ट बैक होती है और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।
मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। रिवीजन के ऊपर बहुत ही डिटेल वीडियो में लेकर आने वाला हूँ कि किस तरीके से आप पुरानी नेगेटिव स्टोरीज़ को माइंड में जो है वो चेंज कर सकते हो और आज की रियलिटी पे उसका इम्पैक्ट देख सकते हो। आप देख सकते हो 3D वर्ल्ड में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, उनको नोटिस कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। बताएँ, आप अपने एक्सपीरियंस बताएँ कि लॉ ऑफ अज़म्पशन को लेकर क्या एक्सपीरियंस है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो, तो उसकी भी स्टोरीज़ आप बताएँ कि क्या-क्या एक्सपीरियंस आपको हुए और लॉ ऑफ अज़म्पशन के बारे में आप क्या सोचते हो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।